कालू कौवा एक चोर था। जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आती वो चोरी करने चला जाता और जब ट्रेन चलने वाली होती तो वो बात करते हुए पक्षियों से फोन छीन के भाग जाता। कालू थोड़ा जल्दी करें, ट्रेन स्टेशन पर आ गई होगी, फिर अगली ट्रेन आने में 2 घंटे लगेंगे। जल्दी से जाएं, मुझे अपने लिए सोने के झुमके लाने हैं। ठीक है गौरी, जल्दी से नाश्ता करके अभी भागता हूँ। तुम देखना, आज मैं 2 फोन छीन कर लाऊंगा। ऐसे बातें कर कालू कौवा स्टेशन की तरफ निकल जाता। कुछ ही पलों में ट्रेन भी आ जाती। यात्री पक्षी खिड़कियों पर बैठे अपना फोन चला रहे थे। कालू कौवा तो सब पे अपनी नजर बनाए हुए था। उस पक्षी को अपने फोन का जरा भी ख्याल नहीं, मैं उसी के फोन पे हाथ मारता हूँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। धीरे धीरे सब पक्षी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कालू कौवा भी आगे बढ़ता और जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती कालू कौवा तो उस पक्षी का फोन छीनकर भाग जाता। ट्रेन की रफ्तार थोड़ा तेज हो गई थी तो कोई भी ट्रेन से उतर नहीं पाता। अरे वाह, आज तो आईफोन हाथ लगा है, मेरे तो मजे आ गए। गौरी को झुमके भी दिलाऊंगा और अपने लिए कोट पैंट खरीदूंगा, आज तो मेरे मजे आ गए। ऐसे कालू कौवा खुशी खुशी फोन बेचने की दुकान पर जाता और आईफोन निकालते हुए बात करता। देखो भैया, आज तो बड़ा फोन लाया हूँ, पैसे थोड़े ज्यादा देना, पूरा 1 लाख का फोन है। अरे चल चल, पागल हो गया है क्या? आईफोन? मैं आईफोन नहीं खरीदता, इस फोन की वजह से मैं पकड़ा जाता हूँ। कोई दूसरा फोन हो तो जरूर देना, मैं ये आईफोन नहीं लूंगा। अरे भाया, ऐसी बात क्यों करते हो? मैंने कितनी मुश्किल से छीना, मैं इसका क्या करूँगा? जो चाहे वो करो, मैं तो नहीं खरीदूंगा, मुझे अपनी दुकान थोड़े ना बंद करवानी है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक अमीर पक्षी आता और कालू कौवे की बात का जवाब देता। अरे अरे भाई साहब, आप ये आईफोन बेच रहे हो, लेकिन क्यों? चोरी का है? तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, बहुत सस्ते में दे दूंगा। हाँ हाँ भाई, बताओ तो सही, कितने रुपए में दोगे? बस 5,000 में दे दूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, मैं अभी 5,000 देता हूँ। ऐसे वो अमीर पक्षी अपने पर्स में हाथ डाल कालू कौवा तो खुशी खुशी अपना हाथ आगे करता और वो अमीर पक्षी तभी कालू कौवे के पंख को हथकड़ी पहना देता। अरे अरे, ये सब क्या है? मेरे साथ धोखा हुआ। कालू कौवा तो घबरा गया था और तभी पुलिस वाले पक्षियों की जिप्सी पहुंच जाती। कालू कौवा तो बहुत डर गया था। अच्छा, ये छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें दुख हो रहा है, और जब तुम लोगों के मेहनत से कमाए हुए फोन और पर्स छीन लेते हो तब उन बेचारों पर क्या गुजरती होगी, कभी सोचा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा। ठीक है, तो अब जेल में सोचना। हवलदार, इस कौवे को गिरफ्तार करो। ऐसे पुलिस की जिप्सी कालू कौवे को जेल ले जाती और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता। कालू कौवा तो बहुत डर गया था और मन ही मन कभी न चोरी करने की कसम खाता। बस एक बार यहाँ से जान छूटे, फिर मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। प्लीज गौरी, मुझे छुड़ाने आ जाओ, मैं जेल में रहना नहीं चाहता। अरे बदमाश चोर कौवे, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? शोर किया तो डंडे से पिटाई करूँगा। चलो अब चुप करके बैठ। कालू कौवा चुप हो गया था। इधर गौरी को कालू के जेल जाने की खबर मिलती, वो भी बहुत डर गई थी। कालू, तुम जेल पहुंच गए, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। हाँ याद आया, अपने पड़ोसी कबूतर के घर जाती हूँ, शायद वो कालू को छुड़ाने में मदद करे। फिर गौरी कभी भागी भागी कबूतर के घर जाती और उसे कालू के पकड़ने की सारी बात बताती। अरे अरे गौरी, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारे चोर पति को छुड़वाने जाऊंगा। चोरी करते समय तो एक बार नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं पुलिस वाले मुझे ही न चोर समझने लगे। प्लीज कबूतर भाई, एक बार चल दो, मैं वादा करती हूँ कालू अब से चोरी नहीं करेगा। गौरी खूब मिन्नतें करती, लेकिन कबूतर तो उसके साथ नहीं जाता। फिर वो मिट्ठू तोते के पास जाती और उसे भी सारी कहानी बताती। गौरी कभी, क्या सबूत है? कालू फिर कभी चोरी नहीं करेगा? ना बाबा ना, मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलकर मिट्ठू तो दरवाजा बंद कर लेता। गौरी चिंता में थी और आखिर में भागी भागी रानो चिड़िया के घर जाती। रानो बहन, कालू को छुड़वाने मेरे साथ चले, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, प्लीज रानो बहन मना ना करना। गौरी बहन आप शांत हो जाएं, लेकिन कालू भैया को पुलिस ने क्यों पकड़ा, मुझे आराम से बताएं, आखिर बात क्या है? वो चिड़िया, कालू चोरी करता था, उसने कल आईफोन चुरा लिया और पुलिस वाले पकड़ के ले गए, कृपया मेरी मदद कर दो। लेकिन गौरी, आपने तो कहा था कालू स्टेशन पर पानी पूरी बेचता है, वो चोरी करता है, ये तो आपने कभी नहीं बताया। रानो, तुम भी ना समझो, चोरी करना कोई काम थोड़े ना है, जो सबको सच सच बताएं। गौरी, अगर कालू कौवा सच में पानी पूरी बेचता तो मैं जरूर चलती और जितना मुझसे हो पाता मैं उतना साथ देती, लेकिन अब तो मामला चोरी का है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ करना। प्लीज चिड़िया,
चल दो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कालू को मार ना दे। अब तो अपने पति का डर लग रहा है, और जब वो आते जाते पक्षियों की चीजें चुराता तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। गौरी कवि यहाँ वहाँ भागकर थक गई थी और आखिर में अकेले ही पुलिस स्टेशन जाती, जहाँ कालू कौवा तो जेल में बैठा था। दरोगा साहब, मेरे पति को छोड़ दो, मैं उसे लेने आई हूँ। अच्छा, तो तुम हो इस चोर की पत्नी। लेडीज पुलिस, इसे भी अंदर करो। ये भी इसे चोरी करने को उकसाती थी। इसने खुद ही बयान किए हैं कि मेरी पत्नी ने झुमकों के लिए मुझे चोरी करने भेजा। फिर गौरी कवि को भी अंदर डाल दिया जाता। वो दोनों तो बहुत डर चुके थे और पंख जोड़ के सबसे माफी मांगते। प्लीज दरोगा जी, हमें बाहर कर दो, अब से हम मेहनत करके खाएंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। आप चाहे तो हम पे नजर रखना। हाँ दरोगा साहिब, मुझे पानी पूरी बनाना अच्छे से आता है, मैं अब से पानी पूरी बेचूंगा। आप चाहे तो मेरे ठेले से पानी पूरी खाना। ऐसे दोनों काफी देर तक माफी मांगते। फिर पुलिस दोनों को छोड़ देती है। कालू कौवा तो सच में सुधर गया था। वो अपना पानी पूरी का ठेला लगाता और पूरी ईमानदारी से काम करता और उनकी खूब अच्छी कमाई होती, जिससे दोनों पति पत्नी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। ये हम हवाई जहाज में जाएंगे। मम्मा, मेरी लाल टोपी और हरी वाली टाई दे दो, मैं वही पहनूंगा। और मम्मा, मेरी फूल वाली टोपी दे दो, जो मैंने मेले में से खरीदी थी, मैं तो वही टोपी पहनूंगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को तैयार करती है और खुद भी तैयार होकर कबूतर के घर जाती। कबूतर भाई, हमारे घर का ध्यान रखना, मैं फ्लाइट से विदेश जा रही हूँ। चिड़िया बहन, विदेश में आपका कौन रहता है, जरा हमें भी तो बताएं। कबूतर भाई, विदेश में टुन्नू जी की बहन रहती है। वो काफी दिनों से हमें फोन करके बुला रही थी और ये बच्चे भी जिद करने लगे, तो आज समय निकालना ही पड़ा। रानो बहन, हवाई जहाज में जाने पर तो बहुत खर्चा आता है। हाँ मिट्ठू भाई, लेकिन सारा खर्चा टुन्नू जी की बहन उठा रही है, उन्होंने ही हमारी टिकट बुक की है। मम्मा, अब चलो भी, वरना हवाई जहाज चला जाएगा और हम सब यहीं रह जाएंगे। कबूतर मिट्ठू भाई, मेरे घर का ध्यान रखना, मैं 1 महीने में आऊंगी, अब चलती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुँच जाती है। वहाँ सब अमीर पक्षी थे। मम्मा वो देखो, हमारा हवाई जहाज आ गया, हम जल्दी से चल के अपनी सीट ढूंढते हैं, वरना हमें खड़े होकर जाना पड़ेगा। आप जल्दी चलो। नहीं गुड़िया कुकू, हवाई जहाज की सीटें टिकट के साथ बुक हो जाती हैं और अनाउंसमेंट होने पर हमें जहाज के भीतर जाना होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। समझ आया गुड़िया, तुम तो बेवकूफ ही रहोगी, मुझे तो पहले से पता था। अब ज्यादा मत बनो, मम्मा के बताने से पता चला होगा, और अब होशियार बन रहे हो, चुप भी हो जाओ। ऐसे दोनों बच्चे बातें कर रहे थे, तभी अनाउंसमेंट होती है और सब यात्री पक्षी जहाज में चले जाते हैं। मैम, आप अपनी सीट पर बैठे, ऐसे बीच में न खड़े हो। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सीट पर बैठ जाती है। रानो तो अपनी जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी। उसकी साइड वाली सीट पर 2 खड़ूस कौवे बैठे थे। कालू, हवाई जहाज में सब अमीर पक्षी होते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे इंग्लिश में बात करूंगी। लेकिन गौरी, तुमने इंग्लिश कब सीखी? कालू, मैंने कोई इंग्लिश नहीं सीखी, और इंग्लिश बोलने में है ही क्या, मैं बोल दूंगी, बस तुम बीच में न टोकना। फिर गौरी कवि अपना चश्मा निकालती है और चिड़िया को सुनाते हुए जोर से बोलती है, कालू, जरा मेरा चश्मा साफ करना, इसमें धूल घुस गई है। हाँ गौरी, अभी करता हूँ। ओए बेवकूफ कालू, मैंने क्या कहा था, हमें अंग्रेजी में बात करनी होगी। सामने ये गवार चिड़िया बैठी है, इस पे अपना रौब जमाएंगे। हाँ गौरी, अभी करता हूँ, बस 2 मिनट रुको। मम्मा देखो, ये कौवे कैसे बातें करते हैं, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। चुप गुड़िया को किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ये हमारे गांव की बस नहीं बल्कि हवाई जहाज है, पक्षी बुरा मान जाएंगे। कालू, मुझे भूख लगी है, ये एयर होस्टेज कब आएगी, मुझे खाना खाना है। पत्नी जी, बस आती होगी, तुम थोड़ी देर रुको। बच्चों, आपको भूख लगी होगी। हाँ मम्मा, मुझे भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने पर्स से गुड़िया के लिए पराठे निकालती। ये देखकर गौरी कालू तो खूब हंसते। कालू, जरा देखो इस गवार चिड़िया को, अपने गांव की ट्रेन की तरह पराठे बांध कर लाई है। अब इस पागल को कौन समझाए, यहाँ खाना एयर होस्टेज लाती है। हाँ गौरी, सही कहा, बेचारी पहली बार हवाई जहाज में बैठी होगी। मम्मा, मैंने आपसे कहा था एरोप्लेन में खाना बना बनाया मिलता है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक है बेटा, आप वो खा लेना, पराठे मैं खा लूंगी। ओहो मम्मा,
आपके लिए भी खाना मिलेगा, आप पराठे बैग में रख ले। गोरी, एक नंबर की गवार चिड़िया है, एरोप्लेन में कहाँ से आ गई? कबो पूरी 3 टिकट लेके आई हूँ, गवार हूँ तो मैं फ्री में नहीं बैठी। हाँ, तो आई होगी पाई पाई जोड़कर हवाई जहाज की सैर करने। कोई रिश्तेदार तो तेरा होगा नहीं जिसके घर जा रही होगी। कवि जी, मेरी ननद विदेश में रहती है, मैं उनके घर जा रही हूँ, मुझे फालतू पैसे खर्च करने का कोई शौक नहीं। कालू, इसकी ननद विदेश में, मुझे तो सोच सोच कर ही हंसी आती है। आंटी जी, आप तो इंग्लिश बोल रही थी, अब क्या हुआ? गुड़िया की इस बात पर गोरी चुप हो जाती है। तभी एयर होस्टेज खाना लेकर आती है। मैम, मैं सैंडविच खाऊंगी। और मैं नूडल्स खाऊंगा। और मुझे बर्गर दे दो, मैं बर्गर खाऊंगी। एयर होस्टेज चिड़िया के परिवार को खाना देती है और कौवों की तरफ जाती है। मैम, मैं छोले भटूरे लूंगा। और मैम जी, मैं गाजर का हलवा खाऊंगी। गोरी की इस बात पर गुड़िया को खूब हंसते। मैम, मैं अभी आपका गाजर का हलवा लाती हूँ, आप बस थोड़ी देर वेट करें। फिर गुड़िया, कोको और रानो अपना भोजन खाते। गोरी चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर में एयर होस्टेज गाजर का हलवा लेकर आती और कुछ ही देर में फ्लाइट विदेश में रुक जाती है। सब पक्षी उतर गए थे। कालू, हवाई जहाज में बैठकर तो बड़ा मजा आया, अब दोबारा से वापस अपने जंगल भी जाना है, तब तक जहाँ वहाँ घूम लेते हैं। खामे खा मेरा खर्चा करवा दिया। मम्मा, वो देखो, बुआ जी अपनी कार लेके खड़ी है, जल्दी से उनके पास चलो। हाँ बच्चों, जल्दी चलो, बुआ जी के पास चलते हैं। कौवे चिड़िया को देख रहे थे। कालू, सच में वो गवार चिड़िया तो अपनी ननद के घर आई है। देखो कैसे कार लिए उसका इंतजार हो रहा है और हम ही यहाँ घूमने आए थे। कवि जी, हमारी कार तो आ गई, अब आप कहाँ जाओगी? लगता है तुम ही घूमने आई हो। अगर मैंने ठीक कहा तो दूसरी फ्लाइट कल आएगी, कल तक तुम यही रोड पर बैठी बैठी इंतजार करो, हम तो चलते हैं। ऐसे रानो चिड़िया कार में बैठकर चली जाती और कौवे उसका मुँह देखते रह जाते। आपका धन्यवाद। लगातार 1 हफ्ते से बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। रानो और कबूतर की छतें तो टपकने लगी थी। कबूतर तो बारिश में ही छाता लेकर घर से बाहर जा रहा था। कबूतर भैया, आप इस बारिश में कहाँ जा रहे हो? रानो, मेरे घर की छत टपकने लगी है तो उसी से बचने के लिए पन्नी खरीदने जा रहा हूँ। कल रात कोई चैन से सो भी नहीं पाया, पूरी रात बारिश हुई और लगातार पानी टपका। यही हाल तो मेरे घर का है, कई दिनों से मेरी भी छत टपक रही है, मुझे भी पन्नी हिलानी होगी। चिड़िया कबूतर ऐसे बातें कर रहे थे। अपने घर की बालकनी में बैठे कौवे सुन रहे थे। वो तो दोनों का मजाक बनाते हैं। कालू, इन गरीबों की छतें टपक रही हैं, पहले तो अच्छे से मरम्मत नहीं की, अब लाते फिरेंगे पन्नियाँ। गोरी, ये बारिश ही इतनी खतरनाक है तो घरों का क्या दोष? हाँ गोरी बहन, पूरे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, बारिश एक पल भी नहीं रुकी, तो पानी कब तक ना छतों में बैठे। हमारी छत को तो कुछ नहीं हुआ, शायद गोरी इन्हीं के घर पे बारिश हो रही है, अपनी गलती तो ये कभी नहीं मानते। जाओ जाओ, तुम पन्नियाँ ही लाओ। ऐसे कालू गोरी अपने घर में घुस जाते हैं। कबूतर को तो बुरा लगता है। कबूतर भैया, हमें इन कौवों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चलो हम अपने घरों के लिए पन्नी लाते हैं। ऐसे वो दोनों चले जाते हैं और अपने अपने घरों को पन्नियों से ढक देते हैं। मम्मा, ये पानी तो अभी भी नहीं रुका, देखे बिल्कुल वैसे ही टपक रहा है। गुड़िया बेटी, जो पानी छत में भर चुका है वो तो कुछ देर टपकेगा ही, आप ये पानी बाहर फेंक दे। मम्मा, आप कहीं जा रही हो? हाँ कुकू, कबूतर भाई भोजन की तलाश में जा रहे हैं तो सोचा मैं भी कुछ ले आऊं। लेकिन मम्मा, अभी तो हमारे पास बहुत सारा भोजन है। हाँ कुकू, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, तो ऐसे में जो भी आ जाएगा खाने के लिए काम ही आएगा। तुम दोनों घर में ही रहना, मैं जल्दी ही आऊंगी। ऐसे रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भी छाता लेकर घर से बाहर आ गया था। फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जल्द ही उन्हें एक अंगूरों की बेल दिखाई देती है। कबूतर भैया, जरा देखो, इस बेल पर तो अंगूर लगे हैं। मेरे गुड़िया को तो अंगूर देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ चिड़िया, मेरा बेटा भी बाजरा खा खा के थक गया है, नरम नरम अंगूर देखकर वो भी नाच उठेगा। ऐसे वो दोनों जल्दी जल्दी अपनी टोकरी अंगूरों से भरते हैं और बारिश में घर आने लगते हैं। गोरी कौवी दूर से देख रही थी। कालू, इन मरे कबूतर और चिड़िया के हाथ में तो अंगूरों से भरी टोकरी है, इन्हें ऐसी बारिश में अंगूर कहाँ से मिल गए? कहीं से भी मिले हो, चलो चलकर मांगते हैं। ऐसे दोनों भागकर चिड़िया कबूतर के पास जाते हैं। गौरी तो बड़े प्यार से बोलती है, चिड़िया बहन, कबूतर भैया,
जरा हमें थोड़े से अंगूर दे दो, इस बारिश में सूखा दाना खाकर मेरा तो मुंह छिल गया। गौरी, मैं तो एक अंगूर नहीं दूंगा, बारिश में बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। ऐसे बोलकर कबूतर तो अपने घर चला जाता है। गौरी चिड़िया से बोलती है, चिड़िया बहन, ये कबूतर तो ऐसा ही है, आप हमें अंगूर दे दे, मेरा अंगूर खाने का बड़ा मन है। गौरी, मैं अपनी मेहनत से लाई अंगूर भला तुम्हें क्यों दे दूं? अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। हाँ, मगर पता जरूर बता सकती हूँ। बड़ी नदी के पास एक बेल लगी है, आप वहाँ से अंगूर तोड़ लाएं। चिड़िया बहन, बारिश बहुत तेज है, मुझे ठंड भी लगी है, प्लीज आप ही अंगूर दे दे, मैं कल ले आऊंगी। तो गौरी, कल ही खा लेना, अब मैं तो चली, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे रानो भी अपने घर में चली जाती है। गौरी कालू को तो बहुत गुस्सा आता है। कालू, ये चिड़िया तो बहुत इतराने लगी, हमें मांगने पर भी अंगूर नहीं दिए। गौरी, इसको सबक सिखाना होगा, कुछ तो करना होगा। ऐसे दोनों गुस्से में अपने घर चले जाते हैं और चिड़िया को सताने की योजना बनाते हैं। गौरी, आइडिया मिल गया, इस चिड़िया के घर के पाए काट दूंगा और ये बारिश में बेघर हो जाएगी, तब इसको सबक मिलेगा। हाँ, और तब पता चलेगा कैसे हमें आंखें दिखा के गई। दोनों कौवे रात होते ही आरी लेकर चिड़िया के घर के पास जाते और धीरे धीरे घर की मजबूत लकड़ियाँ काट डालते। कुछ ही पलों में चिड़िया का घर गिर जाता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरा कुक्कू घर के अंदर फंसा है, कोई हमारी मदद करो। चिड़िया जोर से चिल्लाती है। कबूतर मिट्ठू भाग कर आते हैं और घर में दबे कुक्कू को बाहर निकालते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है। चिड़िया बहन, ये बारिश न जाने कितना नुकसान करेगी, देखो तुम्हारा आज तो घर ही गिर गया, मुझे तो अब डर लगने लगा है। चिड़िया बहन, आपका घर बारिश में नहीं गिरा, देखो घर की लकड़ियाँ आरी से काटी गई हैं, किसी ने जानबूझकर घर गिराया है। हाँ मिट्ठू भैया, इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया, जरूर ये उन कौवों ने किया होगा। मैंने उन्हें अंगूर नहीं दिए थे तो जालमों ने मेरा घर गिरा दिया। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? माफ करना चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता, लेकिन मेरा घर तो बहुत कमजोर है, वो सबका वजन नहीं झेल पाएगा। चिड़िया बहन, आप मेरे घर चल दो, ऐसे में बाहर कहाँ रहोगी? नहीं कबूतर भैया, कहीं मेरी वजह से आप भी बेघर हो गए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर चिड़िया बहन, आप कहाँ जाओगी? भाइयों, आप बस मेरा छोटा सा बांसों का घर बनवा दो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया बहन, एहसान की कोई बात नहीं, मैं बांस तो ढेर सारे ले आऊंगा, लेकिन मुझे उनसे घर बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, आप दोनों बस बांस ला कर दे, घर बनाना मैं जानती हूँ, मैंने अपनी माँ से सीखा था। ऐसे कबूतर मिट्ठू ढेर सारे बांस लेकर आते और चिड़िया उनसे घर बनाना शुरू करती और रात होने से पहले उनका छोटा सा घर बन के तैयार हो जाता है। चिड़िया अपने घर में चली जाती है और दूसरी तरफ कौवों का पेड़ बहुत कमजोर था, वो लगातार बारिश होने से गिर जाता है। कालू, हमारा घर तो मजबूत था, लेकिन ये पेड़ ही नहीं टिक पाया, अब हम क्या करेंगे? चलो गौरी, जैसे चिड़िया का घर कबूतर मिट्ठू ने मिलकर बनवाया, हम भी उनकी मदद लेकर बांसों का घर बनाते हैं, अब जल्दी चलो। ऐसे वो दोनों भागकर मिट्ठू के घर जाते, लेकिन वो तो साफ साफ मना कर देता। फिर वो दोनों कबूतर के पास जाते। गौरी, कालू, मेरे पास समय नहीं है, आप किसी और से मदद लें। कालू, चिड़िया जरूर हमारी मदद करेगी, चलो वहीं चलते हैं, मुझे बहुत ठंड लगी है। फिर बारिश में भागते हुए वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमारी मदद करो, हमारा भी बांसों का घर बनवा दो, हम बांस का घर बनाना नहीं जानते। गौरी बहन, मैं भी नहीं जानती, ये तो कबूतर और मिट्ठू भाई ने बनाया है, तो आप वहीं जाओ। ऐसे चिड़िया भी उनकी मदद नहीं करती और कुंडी लगा लेती है। कौवे तो पूरी रात बारिश में यूं ही भटकते और खुद को छुपाने की यहाँ वहाँ कोशिश करते, लेकिन वो कहीं नहीं बच पाते और पूरी रात बारिश में भीग कर काटते। उन्हें सबक मिला था, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, आखिर उसमें खुद को ही गिरना होता है। आपका धन्यवाद।